एक बिल पेश किया गया जिसके अंदर फैमिली लॉ जो है उसमें एक तरमीम होगी कि औरत अब मर्द के निकाह के बाद जो असासे बनेंगे उसमें आधी हिस्सेदार होगी। ये लॉ जो है दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो मुतारिफ है और वहाँ पे ये चल भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मालिक कायनात का दिया हुआ कानून हमारे पास मौजूद है, कैसे निकाह करो, कैसे तलाक दो, बीवी को क्या देना है, बच्चों को क्या देना है, सब कुछ डिफाइंड है, उसके बाद हमें इस तरमीमी बिल की क्या ज़रूरत पेश आ गई? बेसिकली जो हम एज अ नेशन काम कर रहे हैं ये इस तरह है कि जो हमारे पास कुरान पाक में जो लॉज हैं उसमें आप देखें सूरह बकरा में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप औरत को तलाक देते हैं तो उसको महर देकर रुखसत करते हैं, महर जो भी बने। अब उसका हक महर में दो तरह के महर होते हैं, एक प्रम्प्ट एक डॉबर। प्रम्प्ट वो होता है जो आपने शादी के लिए देना होता है, आपका निकाह जायज़ तब होता है कि आपने महर देकर उसको लाना है। उसके बाद जो डफर्ड है वो आपने तब देना है जब आप उसको रुखसत करते हैं या कोई रिमेनिंग रह जाता है। मुअज्जल और गैर मुअज्जल को जो निकाह नामा है उसके अंदर लिखा होता है। अब जो हमारी नेशन है आप देखें तो ये एक ऐसी नेशन है कि जिसको सारी चीज़ें बाहर की अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अब यूके यूएस अट्रैक्ट करता है। अब पाकिस्तान में लोग बिजनेस करके अमीर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसके लोग चाहते हैं कि हम बाहर जाएं 50-60 लाख लगाकर। वो 50-60 लाख से यहाँ बिजनेस नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। अब जो वहाँ लॉज हैं वही लॉज लोग कहते हैं यहाँ आ जाएं क्योंकि जी वहाँ तो बड़ा कानून है। आपने सुना होगा अक्सर जो लोग बाहर से आते हैं हमारे अपने लोग बहन भाई, वो कहती है वहाँ बड़ा कानून है, वो बड़ी वेल सेटल्ड स्टेट्स हैं, वो बड़ी कानून वाली जगह हैं, यहाँ तो कोई कानून नहीं है, रूल नहीं है, लॉ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लॉज हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। अब जो ये बिल है, बिल की कोई हैसियत नहीं होती जब तक वो सेनेट में जाके प्रूव ना हो, उसके बाद उसको टेक्निकली अवाम भी एक्सेप्ट ना करे, वो फिर लॉ बनता है। अगर ये बिल ही रहता है, अगर इसकी वोटिंग इतनी नहीं होती सेनेट में और इसको नहीं अप्रूव किया जाता तो फिर ये इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। अगर हो भी गया तो इस्लाम में अगर ये हो जाता है, चैलेंज हो सकता है, अगर ये हो जाता है एक्सेप्ट और ये बन जाता है लॉ, तो उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स बेनिफिट। ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो आपने देखा होगा यूके में जब डाइवोर्स फाइल होती है हस्बैंड की तरफ से, वहाँ पे मेल के पास भी राइट टू डाइवोर्स है और फीमेल के पास भी राइट टू डाइवोर्स है। हमारी तरह नहीं है कि लड़का तलाक देगा लड़की खुला लेगी, इस तरह नहीं है। वहाँ पर दोनों के पास राइट ऑफ डाइवोर्स है। अब जब राइट ऑफ डाइवोर्स में वो जब मूव करते हैं, वो जब डाइवोर्स फाइल करते हैं, तो जो होम ऑफिस होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो ये कहता है कि 50-50 स्प्लिट डाइवोर्स, वहाँ पे एक लॉ है, ठीक है। अब 50-50 स्प्लिट डाइवोर्स में वो उनके एसेट्स की इंक्वायरी करेंगे, उनकी डाइवोर्स होने में 6-7 माह लगेंगे। जब उनकी डाइवोर्स हो जाएगी तो बच्चे जिस पेरेंट्स के पास बेहतर फील करेंगे उस पेरेंट को उसकी कस्टडी दी जाएगी फॉर टाइम बेइंग। हो सकता है वीक में कुछ दिन की उसको दी जाए, कुछ दिन की इसको दी जाए, लेकिन फॉर टाइम में। अब 50-50 स्प्लिट डाइवोर्स में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। प्रॉपर्टी 10 साल ना बिकी, उनका रेट 10 साल ना लगे, ठीक है। तो 10 साल तक वो 50-50 स्प्लिट डाइवोर्स की तक जिम्मेदारियां निभाएगी लड़की भी। अगर तो पाकिस्तान में ये बिल इसलिए आ रहा है कि लड़कियां भी 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, बच्चों को नाना नफका खर्चा पूरा करेंगी, यानी कि शोहर से मांगना शुरू कर, ठीक है। जिस तो यहाँ यही होता है कि हुला होती है तो बच्चे का खर्चा मांगने लग जाते हैं, तो फिर तो ये शायद एक्सेप्टेबल हो। लेकिन स्टिल हमारे पास जब एक डिवाइन लॉ है, डिवाइन लॉ में कोई डिफेक्ट नहीं होता, वो एक वेल सेटल्ड अप्रूव्ड बिल्कुल नेचर से बिल्कुल नेचर के मुताबिक। अब जब वो कहा गया है कुरान में कि औरतों को जब छोड़ो तो उनको कुछ महर दे के भेज दो, तो वो नई शादी कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हम कैरी नहीं करते अकॉर्डिंग टू दैट कुरान लॉ। अब जब ये बात करें, ये जो बिल आया है, इस बिल के बाद तो लोग शादियां ही नहीं करेंगे। जिस बंदे के पास एसेट्स है, जिस बंदे के पास एसेट्स है, उसको क्या जरूरत है किसी लड़की से शादी करे? उसका लड़की ही उसके पैसे के लिए शादी करे और कुछ दिनों बाद डाइवोर्स क्लेम कर दे, तो बंदा तो शादी नहीं करेगा। वो बोलेगा मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, 50-50 किसी का इनहेरिटेंस में ही आ गया है, उनसे पर इनहेरिटेड जायदाद है, तो वो क्या 50% उस लड़की को दे देगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ये आता है तो शादियों का रेट जो रेशो 70% अभी चल रही है ना, तो वो 20% पे आ जाएगी। 50% लोग शादी करेंगे ही नहीं, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगे ही नहीं, ताकि कल को डाइवोर्स ना हो। क्योंकि आजकल जो हमारी जो नस्लें आ रही हैं वो ग्रीडी हैं, ठीक है। उनके आजकल लोगों के साथ ये भी एक मैटर करता है कि इखलाक, करैक्टर, ये चीज़ें अब इतनी अहम नहीं है जितना पैसा, गाड़ी, घर अहम है, ठीक है। कितने ट्रेवल्स हैं आपके, कितने पासपोर्ट्स पे आपकी मोहरें लगी हुई हैं, कितना आपने इन आउट किया हुआ है, दैट थिंग्स रियली मैटर। तो जब लोग शादी करेंगे तो वो यही चाहेंगे कि 50-50 स्प्लिट लॉ जो है, डेफिनेटली वो जो शादी का रेशो है ना वो 20%। तो इससे तो उनकी पॉपुलेशन भी बर्बाद हुई ना। 1.7 रेट है उनकी पॉपुलेशन के बढ़ने का अमेरिका और कनाडा में, जबकि किसी भी माशरे को बचने के लिए 2.1 चाहिए।
तो उनके तो बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जो जनाब इधर आके सेटल हो, बच्चे पैदा करें। अच्छा, एक बच्चा पैदा होने पे इतने डॉलर देंगे, दूसरा पैदा होगा तो इतने, और फिर उनको सपोर्ट करते हैं कि फैमिली हर बार आजमा रहे हैं, लेकिन इस कानून ने उनको बंदिश पर डाला। बेसिकली यूके में जब 50-50 स्प्लिट है तो क्यों चाहेंगे वो जिम्मेदारी? प्रॉपर्टी तो बाद में मिलेगी, पहले तो जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और बच्चा एक प्रॉपर जिम्मेदारी है, और काउंसिल तो उसको पैसे नहीं देती। ये हमें एक गलतफहमी है कि काउंसिल बेनिफिट्स देती है बच्चों को, ऐसा नहीं है। जो लोग कमा रहे हैं, जिनके पास एसेट्स हैं, उनके बच्चों को कोई काउंसिल बेनिफिट्स नहीं देती जी। वहां पे तो आपको अपने आप को दूसरा नंबर शो करना है। हाँ, माँ बाप, हाँ, अब जो काउंसिल टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं, रेफ्यूजीज में जाते हैं, उनके पास कोई एसेट्स नहीं होते, उनका टैक्स पेयर बहुत छोटा होता है, वो नॉमिनल इनकम जनरेट करते हैं जिससे उनका गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए उनको काउंसिल सपोर्ट करती है। तो ये वाजे हो गया कि पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम जो है ये नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में माई वी एंड अकॉर्डिंग टू माई सजेशन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने इसके अंदर स्टडी की थी, क्योंकि मैं लास्ट मंडे को इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके अंदर कमेंट्स देखे हुए लोगों के शायद डीमोटिवेट करे डाइवोर्स को। डाइवोर्स तब होगी, मेरे उन लोगों के लिए जवाब है, डाइवोर्स तब होगी जब शादी होगी। अब तो शादी नहीं होगी, डाइवोर्स कहाँ से होगी? अरे डाइवोर्स तो ऑटोमेटिकली ये लोग कहते हैं कि हमने ये बिल इसलिए पेश किया है ताकि ना डीमोटिवेट करें तलाक को, कि लोग किसी भी वक्त किसी को भी तलाक दे देते हैं, ठीक है, लेकिन जब शादी नहीं होगी तो तलाक कब होने का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आप देखें, बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटीज, अमीर लोग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मिसाल ले लें, डेफिनेटली, बिकॉज़ ही हैज एसेट्स, ही हैज एसेट्स, या एंड ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग स्टिल। वो शादी नहीं कर रहा। हमारे इस्लाम में जो भी कानून बनाए गए हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी डिफेक्टो, हाँ, कोई डिफेक्टो है ही नहीं, क्योंकि औरत को जो जब शादी करने के बाद बंदा अपना नाम देता है, एक इज्जत देता है, सिर्फ पैसे ही मैटर नहीं करते, एसेट्स या ये 50% जायदाद मैटर नहीं करती। जिस बंदे ने ये बिल बनाया है उसने ये एस्पेक्ट्स देखे ही नहीं है। अगर वो ये देखे, एक बंदा जिम्मेदारी लेके चलता है, उसके वो रिलेट करता है, वो अपने घर लेकर आता है, तो जब वो अपने घर ले आया तो मर्द तो बेचारा घर काम तो चला जाता है, घर तो लड़की का ही हो जाता है। अगर आप सोचें तो ये 50-50 तो आई थिंक मैटर ही नहीं करता। 100% अगर कोई लड़की या कोई शादी करने के बाद लड़की 100% अगर रिश्ते में देती है अपना इनपुट, तो मर्द जो होता है 100% ही घर उसको ही दे देता है। ये 50-50 वाला तो चक्कर ही खत्म है।